किस प्रकार उन्होंने मर्यादा का पालन किया, किस प्रकार उन्होंने अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ पालन किया, किस प्रकार वे एक आदर्श पुरुष कहलाए और आदर्श ही नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम महानुभाव। जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति निस्वार्थ, अनासक्त और सर्वहितकारी होती है, ऐसा पुरुष लोक वंदनीय होता है, लोक मंगलकारी होता है, सबके लिए भगवान स्वरूप होता है। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जिनका राजस्व होना था और केकया के द्वारा वरदान मांगे जाने पर श्री रामचंद्र जी को वनवास स्वीकार करना पड़ा और वे शहर वन के लिए चले गए। वन गए तो वास्तव में राम भगवान बन गए। जो कोई भी वन जाता है, वन जाने को तैयार रहता है, वह निस्संदेह बन जाता है। रावण ने राज्य का परित्याग नहीं किया, भवन में भग्न हो गया, इसलिए वह अशुभ गति में गया, नरक गति को प्राप्त किया। महानुभाव, संसारी प्राणियों के लिए भी यही कहा है कि वे किस प्रकार से अपने कार्यों का पालन करें। शैशवी व्यस्त विद्या नाम, यौवनी विशेषणाम, वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, योगी नान्तम तनु तेजित। बाल्यावस्था में उत्तम संस्कार और शिक्षा को ग्रहण करना, यौवन अवस्था में माता पिता की सेवा करना, विषयों का सेवन करते हुए वंश की वृद्धि करना, आजीविका चलाना, प्रौढ़ अवस्था में संन्यास वृत्ति को, मुनिवृत्ति को स्वीकार करना और अंत में सर्व विकल्पों से रहित होकर आदि व्याधि उपाधि का त्याग करते उत्तम समाधि को प्राप्त करना। श्री रामचंद्र जी ने आकर के अयोध्या का राज्य संभाला, किंतु उन्होंने सबके प्रति कृतज्ञता का भाव भी व्यक्त किया। उन्होंने सुग्रीव को, नल, नीर, अन्य राजा विराजित आदि को, विभीषण को, सबको यथेश वस्तुएं प्रदान की। आपको क्या चाहिए जो आप मांग सकते हो? किष्किंधापुर का राज सुग्रीव को, लंका का राज विभीषण को एवं अन्य स्थानों के राज्य की स्थापना वहां पर की। भरत जी को भी, राज शत्रुघ्न को, लक्ष्मण को, सबको सब देने का भाव रखा। जब हनुमान जी से पूछा कि आप कहाँ का राज चाहते हैं, आप कौन सा पद चाहते हैं, हनुमान जी ने कहा बस आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने जो कुछ मुझे दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा है, अब मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। आप कैसी बात कहते हैं, कुछ नहीं चाहता? अरे कुछ तो आपको ग्रहण करना ही है। जैसे सभी ने पद मांगे, आप भी कोई पद मांग लीजिए। हनुमान जी ने कहा नहीं, बस कृपा दृष्टि बहुत पर्याप्त है। आपने मेरा उपकार किया है, इसलिए मैं आपका उपकार यही चुकाना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा नहीं, बस मैं आपसे यही चाहता हूं कि आपको मेरा उपकार कभी करना न पड़े, मेरी सहायता न करनी पड़े। क्यों? इसलिए कि सहायता यदि मैं आपसे मांगता हूं तो मेरा किया हुआ सब कार्य व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, मैं भी ये चाहता हूं कि तुम्हारा उपकार कभी न चुकाऊं। अरे ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपका सहयोग कभी न करूं, इसका आशय है कि आपके पास जीवन में कभी कष्ट ही नहीं आए जिसमें आपको मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े। जब पद की बात श्री रामचंद्र जी ने कही तो हनुमान जी ने कहा मुझे एक नहीं 2 पद चाहिए। 2 पद चाहिए? सबने एक एक पद लिया है, आप 2 पद मांगते हैं? हाँ प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे 2 पद चाहिए। कौन से 2 पद? अध्यक्ष मंत्री का? कौन से 2 पद चाहिए? राजाधिराज का, महाराज का,
अधिपति का, मंडलेश्वर का क्या पद चाहिए आपको, और कौन कौन से 2 पद चाहिए। हनुमान जी अपने आसन से खड़े हुए और जाकर के श्री रामचंद्र के समीप पहुँचे और दोनों चरण उठाकर के अपने हृदय से लगा लिए। कहा प्रभु बस आपके 2 चरण कमल मुझे प्राप्त हो गए तो सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया। महान भाव। ऐसे ही भक्त अपने प्रभु परमात्मा के सामने जब बैठता है, भक्ति करता है, उपासना करता है, तो वह भी कहता है प्रभु मुझे भी बस 2 पद चाहिए। तव पादौ मम हृदय तब पदद्वयी लीनम तिष्ठत जनेन्द्र तावत यावत निर्माण संप्राप्ति। आप लोग पूजन में पढ़ते हैं तब पादौ मम हृदय तब पदद्वयी लीनम। हे जनेन्द्र देव, आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में लीन रहे और मेरा चित्त सदा आपके हृदय, आपके चरण कमलों में लीन रहे। महानुभाव, जो भव्य जीव, जो भक्त जिनेन्द्र प्रभु के चरणों में अपने चित्त को लगा के रखता है, जैसे भ्रमर पुष्प पर आसक्त रहता है, ऐसे इसका मन जिनेन्द्र भगवान के चरणों में आसक्त रहता है, उसे नियम से 2 पद की प्राप्ति होती है, अरंत पद और सिद्ध पद। जिनेन्द्र भगवान के 2 चरण कमल प्राप्त किए बिना संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी परमात्म पद को प्राप्त नहीं कर सकता। सकल परमात्म पद और नकल परमात्मा पद 2 प्रकार के परमात्मा हैं। साकार परमात्मा, निराकार परमात्मा, इन पदों की प्राप्ति तभी संभव है जब व्यक्ति जिनेन्द्र भगवान के चरण कमल को अपने हृदय में बसा सके। महानुभाव, आज का ये मांगलिक कार्यक्रम संध्या काल में अपनी पालना की आपने देखा होगा, पालना हारे का पालना झुलाया होगा, पुनः बाल क्रीड़ा और उसके उपरांत पुनः अब प्रातःकाल से पूजन आदि करके कुछ देर बाद पुनः आगे के कार्य संपन्न होंगे। महापुरुष के साथ क्षण भर का भी संयोग मिलता है तो यह संयोग भी निस्संदेह कर्मों का वियोग करने वाला होता है, नियोग से सिद्धत्व को देने वाला होता है। इसलिए मध्याह्न काल में भी ये सभी व्यवस्थाएं संचालित यहाँ होंगी। किस प्रकार से ऋषभदेव का पारग्रह संस्कार संपन्न होता है, राज संचालन करते ही ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा देते, भरत बावली आदि किस प्रकार से पिता की के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करके राज्य का संचालन करते हैं, यह सभी कार्य मध्याह्न काल में संचालित होंगे। अधिक न कह करके आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। यहाँ पर सभा में ज्योति कॉलोनी से भी मानवा पधारी हैं, बैंक के लिए दिल्ली से भी हमारे माननीय संजय जी कागजी पधारी हैं, सीकरी और तिजारा से भी कुछ मानवा पधारी हैं, इसके साथ साथ अन्य स्थानों से भी जो मानवा पधारी हैं, सभी को हम वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आपके माध्यम से भी कालांतर में इसी प्रकार के पुण्य कार्य संपन्न होते रहे, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में पुण्य नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति पुण्य के कार्य कर नहीं सकता, न दूसरों के करने में सहयोगी बन सकता है, न अनुमोदना कर सकता है। जिसका पुण्य कमजोर होता है, पाप का उदय होता है, तो व्यक्ति अच्छे कार्यों में विरोधी बनता है, विघ्न पैदा करता है और अच्छे व्यक्तियों के मार्ग में रोड़ा अटकाता है। किंतु अभी आप जैसे कह रहे कि 2 घर की समाज है, इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न कर दिया कि 100 घर की समाज भी नहीं कर पाए। महानुभाव, यह सब भावनाओं का प्रतिफल है। भावनाएं शुद्ध हैं, सब है, निस्वार्थ भावना से सेवा की है, तो देखो दिल्ली से हमारे माननीय अजय कुमार जी गोयल इस कार्यक्रम के लिए 100 दिन बनने का सभा प्राप्त हुआ। एटा से हमारे राजू जी इन्हें कुबेर बनने का सभा प्राप्त हुआ। कामा के महानुभाव उत्तम नगर से पवन जी यज्ञनायक बनने का सभा प्राप्त हुआ। कामा से कमल जी, सुभाष जी और कौन है यहाँ पे स्थानीय समाज के व्यक्ति भी कुछ जो जहाँ से बाहर से भी आए, तो सबने पहले भावना भाई होगी,
बिना भावना वाही पुण्य कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाता। यहाँ पर जिन पुण्यात्मा महानुभावों ने 24 के जन्म दिए हैं, एक एक मूर्ति में 5-5 मूर्तियां हैं, 4 मूर्ति, एक मूर्ति इधर खड़गासन नीचे एक पद्मासन, बीच में मध्य मूर्ति। ये जैसे माना कि 5 वर्ष क्षेत्र की 5 जिनबिंब उसमें विराजमान हो। शायद ऐसा जिनबिंब कि एक मूर्ति में 5 मूर्तियों, भरत क्षेत्र के 5 तीर्थंकर एक साथ हों, अन्यत्र देखने में नहीं आए। किंतु ये सब का पुण्य का उदय इस प्रकार की चतुर्थकालीन जैसे जिनबिंब जिनालय में विराजमान हो रही हैं और आप सब उसकी अनुमोदना कर रही हैं। वे पुण्यात्मा मानव भी आजकल पधारेंगे, इन्होंने जिनबिंब यहाँ पर प्रदान किए हैं। कोई वेदी में सहयोगी बनाया है, कोई शिखर में सहयोगी, कोई कलश में सहयोगी, सबने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पुण्य बटोरने का सम्यक पुरुषार्थ किया है। और जो बाकी रह गई हैं वे भी अभी पुण्य बटोरने का सम्यक पुरुषार्थ करेंगे। तो आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार मन से, वचन से, काय से सात से पुण्य का अर्जन करें। हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं। आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका कल्याण हो। निश्चित भावनाओं के साथ इस महायज्ञ के हमारे नावी राय मुरदेवी जो कोशी के ही अपने, अब दिल्ली की कह दें, ज्योति कॉलोनी कह दें, सूर्यनगर कह दें, कहीं के भी कहें, उन्हें भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। और बैंक के से हमारे संजय कागजी जी पधारे, उन्हें भी आशीर्वाद देते हैं जो विगत 5 वर्ष से गणनी यारिका गुरुनी माता जी के संघ का संचालन कर रही हैं। और इन 5 वर्ष में उन्होंने लगभग 4-5 हज़ार किलोमीटर की यात्रा भी करवाई है और कम से कम 50 तीर्थ क्षेत्रों की वंदना भी करवाई है। पुण्यशाली परिवार है ये कि जो इस प्रकार पूरे संघ, एक माता जी की नहीं, 7 माता जी, यारिका माता जी हैं, संगत ब्रह्मचारी दीदी वगैरह हैं, सबकी यात्रा कराने का 700 सिद्ध क्षेत्र शंभेश्वर जी से लेकर के अनेक तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा कराने का पुण्य संचय कर रहे हैं। हम उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। उनके माध्यम से यह पुण्य का महाकार्य संपन्न हो रहा है। और भी कोई पुण्यात्मा महानुभाव इस प्रकार की भावना रखते हैं तो ऐसे पुण्य का संचय करना सीखें और अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। और भी जो विशिष्ट व्यक्ति बाहर से पधारे हैं तथा स्थानीय महानुभावों को भी हम वात्सल्यपूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और इन्हीं आशीर्वाद के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै, हरो जिनो वा नमस्तस्मै। श्रीमत्परमगम्भीरस् स्याद्वादमोगलांक्षनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनम। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव विश्व प्रभु आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव वीतरागी सव श्री रामचंद्र भगवान की। वर्तमान जिन शासन राशि वर्धमान महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की जय बोलिए। आज के दिवस समस्त जिनबिंबों में सूर्य मंत्र फूंकने वाले गणधर परमेश जी के रूप में विराजित, आज समूह शरण में विराजित होने वाले आचार्य भगवंत आचार्य वसुनंदी महामुनिराज की जय बोलिए। समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, आज इस पंचकल्याणक महोत्सव का चतुर्थ दिन है। कल अपनी दीक्षा कल्याणक और तप कल्याणक किस प्रकार मुनराय ने यथाजा दिगंबर दीक्षा को स्वीकार करके
अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के तपों को स्वीकार किया। सह दीक्षा 4000 राजा भी तपस्या में संलग्न, किंतु वे क्षुधा की वेदना से आतुर होकर के नाना वेशों को धारण करके वन में विचरण करने लगे। महामुनिराज शवदेव ध्यानारूढ़ हैं, 6 महीने तक ध्यान में संलग्न रहे। पुनः आहारचर्या हेतु नगर में गमन करते हुए जनपद और प्रांतों को छोड़ते हुए उन्होंने विहार किया, किंतु उस समय कोई आहार देने की विधि नहीं जानता था। इसलिए वे मुनि अवस्था में आहार की गवेषणा करते हुए अयोध्या नगरी से चेदी देश, वत्स देश, काम्पिल देश, दशाण देश, अंगभंग, कलिंग इत्यादि देशों में भ्रमण करते हुए कुरुजंगल देश की ओर आए। 6 महीने का प्रथम उपवास किया, 6 महीने का द्वितीय बार। चैतवदी नवमी के दिन उनका जन्म हुआ था और चैतवदी नवमी के दिन ही दीक्षा, जो कल का दिन होता है। जब यहाँ पर कल चैतवदी नवमी के दिन वास्तव में भगवान शवदेव का जन्म और तप कल्याणक का दिन है, उस दिन यहाँ हसनपुर में मोक्ष कल्याणक मनाया जाएगा उन्हीं शवदेव भगवान का। चैतवदी नवमी के दिन दीक्षा लेकर के भगवान 6 महीने के तप 2 बार किए और पुनः आहार की गवेषणा करते हुए अयोध्या से कुरुजंगल देश तक आए। वहाँ के महाराज सोमप्रभ और युवराज श्रेयांश प्रातःकाल सभा में विराजमान थे। तभी सभा में युवराज श्रेयांश ने अपने स्वप्नों का फल महामात्य पुरोहित आदि के समक्ष रखा। उन्होंने पूछा कि मेरे स्वप्नों का फल क्या है। मैंने स्वप्न में कल्पवृक्ष देखा है, सुमेरु पर्वत देखा है, रत्न राशि देखी और भी मंगल स्वप्न देखे। पुरोहित जी बता रहे थे इन स्वप्नों का फल है किसी महापुरुष का आगमन, इष्ट वस्तु का लाभ, आपके जीवन में कल्याण के मार्ग की प्राप्ति होगी।